दोस्तों, आज हम लोग पीयूषम द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव को देखते हैं। तो चलिए, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, यह पटना का वैभव। देखिए, इसका समास विग्रह करते हैं। पाटलिपुत्रस्य वैभवम, पटना का वैभव। तो हम पटना के वैभव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह जो पाटलिपुत्र वैभव है, यह निबंध के रूप में लिया गया। किसके रूप में लिया गया है? निबंध के रूप में लिया गया। तो हम इसका परिचय देखते हैं कि परिचय क्या करता है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्य। कहता है पाटलिपुत्र महानगर जो है बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर सभी कालों में महत्व को धारण किया। समझ गए? पाटलिपुत्र नगर जो है सभी कालों में महत्व को धारण किया। पाटलिपुत्र नगर क्या है? बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर सभी कालों में महत्व को धारण किया। अस्येतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहास, किसका इतिहास? यहाँ अस्य इतिहास है, इसका इतिहास। किसका? पाटलिपुत्र का इतिहास। पाटलिपुत्र का इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। मतलब पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना है? 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष से पुराना? 2500 वर्ष से पुराना। अब बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। समझ में आ गया? अगला, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षकम। कहता अत्र, कहाँ? यहाँ पाटलिपुत्र महानगर में, पाटलिपुत्र महानगर में जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता। यहाँ क्या है? धार्मिक क्षेत्र। पाटलिपुत्र नगर में धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। बहुत सी कल कारखाने आप जाते होंगे, मंदिर देखते होंगे। पाटलिपुत्र नगर में बहुत सारे मंदिर हैं। तो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, ये सब जो है ध्यान को आकर्षित करते हैं। समझ में आ गया? अब कहता है वैदेशिक यात्रिना मेगास्थनीज फायाम वैनसाम इत्सिंग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कथा विदेशी यात्री, जितने भी विदेशी यात्री हैं, नाम दिया हुआ मेगास्थनी, फायाम, वैनसाम, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया। स्वसंस्मरण ग्रंथेषु मतलब अपने अपने रचित ग्रंथों। ये लोग जो थे विदेशी यात्री ने का जो है अपना अपना ग्रंथ होता था जो खुद से लिखा हुआ है, वो अपने ग्रंथों में
इन सब का वर्णन, पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया, चक्रो किया। पाठेष्विन पाटलिपुत्र वैभवश सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में अस्मिन पाठे पाठेशम, इस पाठ में पाटलिपुत्र का वर्णन, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। तो इसमें हम पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो देखिए क्या है, प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारतीय नगरेषु अन्यतमम। तो यहां संधि हो गई है, नगरेष्वन्यतमम। देखिए नगरेष्वन्यतमम, नगरेषु धन अन्यतमम, यहां यह संधि हुआ। जन संधि होकर के नगरेश्वर तम बना है। समझ गए? क्या कहता? प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। कहता प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ अन्यतमम, तमक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। कौन सा? तमक, तमक। देखिए अनेकों में एक को श्रेष्ठ जब बताया जाता है, अनेकों में एक को जब श्रेष्ठ बताया जाता है, तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? कथा प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम जो पाटलिपुत्र महानगर है, अनुगंगम, अनुगंगम, अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। कहता गंगा के किनारे, अनुगंगम गंगा के किनारे, वसत बसा हुआ, वसत विचित्रम, वसत विचित्रम क्या हो जाएगा? वसत धन विचित्रम, बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। समझ में आ गया कि प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। तो क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र महानगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। तद विषय, उनके विषय में, किनके विषय में? पाटलिपुत्र महानगर के विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कुट्टनीम ताख्य काव्ये कथयति। कुट्टनीम तम, कुट्टनीम तम, कुट्टनी तम, कुट्टनी तम, ये है काव्य, उनका रचा हुआ है। किनका? दामोदर गुप्त नामक कवि का रचित ग्रंथ है, एक काव्य है, उसका नाम है कुट्टनीम ग्रंथ। तो वो अपने कुट्टनीम तम काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? असतिमहि तिलतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। फिर से देख लेते हैं एक बार। अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। क्या कहते हैं दामोदर गुप्त ने? कि महितल तिलकम, धरती का तिलक, महितल तिलकम धरती का तिलक है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का निवास स्थान है।
परिभूत पुरंदर स्थानम, इंद्रलोक के समान। धरती का तिलक, सरस्वती का निवास स्थान, इंद्रलोक के समान इत्यादि के नाम से पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध हुआ। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित आसीत्, पाटली ग्राम स्थित था। किसके समय में? बुद्ध के समय में। बुद्ध के समय में कहा? गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था। ये हम लोग इतिहास में सुनते हैं। इतिहास में क्या सुनते हैं कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्धावहु कृत्वा समागतः, जहां कहा? पाटलीग्राम। और यत्र च, और जहां भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः, बहुत बार आए। भगवान बुद्ध बहुत बार आए। कहा? पाटलीग्राम में। तेन कथितम आसीत्, उनके द्वारा कहा गया था, यत् की, किनके द्वारा? बुद्ध के द्वारा। बुद्ध के द्वारा कहा गया था यत् की ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। किंतु कलहस, लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस, अग्नि, जलपूरस्य च, और बार, अग्नि और बार के भय से सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, सर्वदा आक्रांतम, हमेशा घिरा हुआ होगा। भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि यह जो पाटली ग्राम है यह भविष्य में महानगर होगा, यह भविष्य में महानगर होगा। लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा, अग्नि और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा हुआ होगा। ये किनके द्वारा कहा गया था? बुद्ध के द्वारा। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित। बाद में वही पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा जाने लगा। जो पाटली ग्राम था वह क्या कहलाने लगा? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। कथा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था, जो पाटलिपुत्र नगर की जो शोभा रक्षा व्यवस्था थी वह अति उत्तम थी, अति उत्कृष्टा आसीत् इति, अति उत्तम थी। समझ आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। इति ऐसा यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्व संस्मरणेषु निरूपयति। ऐसा कैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर की, पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। तो यह बात कहाँ मिलती है? यह बात यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने रचित ग्रंथों में निरूपित करते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज में यह बातें मिलती है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धं। कथा इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हुआ। इस नगर, किस नगर की? पाटलिपुत्र नगर की जो वैभव प्रियदर्शनी है अशोक के समय में और अधिक समृद्ध हुआ। तो दोस्तों आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम लोग देखें।